BYD की नई डेंजा Z9 GT का बिना ड्राइवर वाला ड्रिफ्ट वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। सोचो जरा, चीनी कंपनियां करोड़ों गाड़ियां बेच रही हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का मुनाफा टोयोटा के आधे से भी कम है। टोयोटा का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। वे वॉल्यूम पर नहीं बल्कि सॉलिड प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर खेलते हैं। टोयोटा की पहली इंडियन ईवी अर्बन क्रूजर एबेला सड़कों पर आ चुकी है। मारुति ई-विटारा के साथ सेम प्लेटफॉर्म, सेम 49 और 61 किलोवाट आवर LFP बैटरी शेयर करने के बावजूद टॉप वेरिएंट पर लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का प्रीमियम है। क्या टोयोटा बैज और सर्विस इतनी कीमत के लायक है? अब बात करते हैं इस गाड़ी की उन सभी व्यावहारिक और जमीनी कमजोरियों की जो इसके खरीदारों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती हैं। जब एक आम कस्टमर 20 से 25 लाख की अपनी गाड़ी कमाई चुकाकर टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला जैसी बड़ी गाड़ी घर लाता है, तो उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लंबे चौड़े भाषणों से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन आराम, मन की शांति और ड्राइविंग का शानदार अनुभव। लेकिन हकीकत यह है कि यह गाड़ी आपके पैसे वसूल करने के मामले में कई अहम मोर्चों पर कमजोर साबित होती है। अगर आप इसे अपने घर की पहली या इकलौती कार बनाने की सोच रहे हैं तो इसके केबिन स्पेस, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ड्राइविंग डायनेमिक्स, लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स और सबसे जरूरी रीसेल और वारंटी से जुड़ी इन गंभीर दिक्कतों को बारीकी से समझ लीजिए। शुरुआत करते हैं रियर सीट के सच से। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसलिए इसकी भारी भरकम बैटरी को गाड़ी के फर्श के ठीक नीचे फिट किया गया है। नतीजा ये है कि पीछे का फर्श काफी ऊपर आ गया है, जिससे बैठते ही आपके घुटने ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इस वजह से आपकी जांघों को सीट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता और वे हवा में तैरती रहती हैं। सिर्फ एबेला ही नहीं, बल्कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियां भी कम ज्यादा इसी बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। बिल्कुल, टाटा नेक्सॉन ईवी इस मामले में काफी बदनाम है, जहां फर्श इतना ऊपर है कि लगता है पैसेंजर उकड़ू बैठा हो। टाटा कर्व ईवी में व्हील बेस बड़ा होने के बावजूद केबिन में कोई जादुई बदलाव नहीं है, इसीलिए उन्हें अलग से झुका हुआ फुटरेस्ट देना पड़ा। वहीं हुंडई क्रेटा ईवी अपनी बेहतर चौड़ाई और कुशनिंग की वजह से एबेला और नेक्सॉन के मुकाबले फिर भी काफी थकावट मुक्त सफर देती है। अक्सर लोग सिर्फ पीछे की सीट चेक करते हैं, लेकिन एबेला की को ड्राइवर सीट पर भी थाई सपोर्ट कम मिलता है। और ड्राइवर सीट की बात करें तो इसके मोटे डैशबोर्ड और भारी एपिलर्स की वजह से कोनों पर बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। शहर के भारी ट्रैफिक में या पहाड़ों पर गाड़ी घुमाते वक्त ड्राइवर को थोड़ा आगे झुककर देखना पड़ता है। और अगर बात करें टेक और स्क्रीन्स की, टाटा की गाड़ियों में 12 इंच की विशाल फ्लोटिंग स्क्रीन्स मिलती हैं जो पूरा मॉडर्न सिनेमा घर लगती हैं। लेकिन टोयोटा का अप्रोच प्रैक्टिकल है। सही कहा, टोयोटा में क्लाइमेट और ड्राइविंग मोड्स के लिए फिजिकल बटन्स और नॉब्स मिलते हैं जो ड्राइविंग करते वक्त सेफ हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 20 लाख से ज्यादा खर्च करने के बाद इसका इंटीरियर थोड़ा पुराना लगता है, जिसमें टाटा जैसी आधुनिकता या वाव फैक्टर की कमी साफ खलती है। एक ड्राइवर के तौर पर हाईवे पर आपको इसका भारी वजन और सख्त सस्पेंशन साफ महसूस होगा। शहर के अच्छे रास्तों पर स्मूथ है, लेकिन गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर एक जोरदार झटका लगता है, जिसका सीधा दबाव पीछे बैठे पैसेंजर्स पर पड़ता है। और बूट स्पेस सिर्फ 3-10 लीटर और कोई फ्रंक भी नहीं। चार्जिंग केबल भी इसी छोटे बूट में जाएगी। मतलब फैमिली ट्रिप पर लगेज ले जाना एक बड़ा सिरदर्द है। और जब आप इस इकलौती कार से पूरी फैमिली के साथ हाईवे पर निकलते हैं तो असली परीक्षा शुरू होती है। फुल लोड और 100 की स्पीड पर लगातार एसी चलने से आपको क्लेम की गई रेंज से 30 से 40% तक कम माइलेज मिल सकती है, जिससे रेंज एंजाइटी होना आम बात है। सोचिए, एक तरफ आपकी गाड़ी हाईवे चार्जर पर 50 मिनट तक चार्ज हो रही है और दूसरी तरफ आपके साथ सफर कर रहे बुजुर्ग और बच्चे चार्जर पर परेशान हो रहे हैं। आपकी 5 घंटे की यात्रा आसानी से 7 घंटे की बन जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े डर पर, बैटरी वारंटी और रिसेल वैल्यू का क्रैश। टोयोटा 8 साल की वारंटी तो देता है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर हेल्थ 60% से नीचे गिरी तो नई बैटरी का खर्च 5 से 7 लाख तक आ सकता है।
यही वजह है कि पुरानी ईवी खरीदते वक्त हर कोई कतराता है। जो टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर या इनोवा की बम्पर रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है, वैसी रीसेल आपको इस ईवी में बिल्कुल नहीं मिलेगी। 5 साल बाद जब आप इसे बेचने निकलेंगे तो कीमत उम्मीद से बहुत कम मिल सकती है। हमारा फाइनल सुझाव यही है, यदि आप 20 लाख से ऊपर का बजट लगा रहे हैं तो कभी भी अकेले टेस्ट ड्राइव पर ना जाएं। शोरूम जाकर अपने घर के सबसे लंबे सदस्य और बुजुर्गों को आगे पीछे बिठाकर देखें, खराब रास्तों पर सस्पेंशन का झटका महसूस करें और हाईवे के अपने यूज केस को ध्यान में रखकर ही कोई आखिरी फैसला लें। तो दोस्तों, इस रिव्यू को और बेहतर बनाने के लिए क्या आप चाहते हैं कि हम इसमें रीसेल वैल्यू का कोई और पॉइंट जोड़ें या किसी खास शहर के हाईवे रूट्स का उदाहरण जोड़ें? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही अनफिल्टर्ड जानकारी के लिए वायरल न्यूज़ पैट्रन को अभी सब्सक्राइब करें।